हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एन मैथ्स। तो ये हमारी स्पेशल वीडियो सीरीज सीजीपीएससी एसएफ एंड रेंजर की है और ये वीडियो सेकंड पार्ट है वर्क एंड टाइम का। इसके पहले वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आपको मिल जाएगा वो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। सीजीपीएससी एसएफ एंड रेंजर क्लासेस लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं, चैनल में पहली बार आए हैं तो जाके आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं मेन मकसद ये है मेरा कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन के टाइप समझा दूं। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन ले आया हूं यहाँ पे और गारंटी तो कभी नहीं दूंगा कि ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कोई गारंटी है ही नहीं क्वेश्चन रिपीट होने का। बट होता ऐसा है कि हाई लेवल के जो रहते हैं ना, नेशनल स्तर के एग्जाम के क्वेश्चन, उसको यहाँ पे स्टेट लेवल पे कभी कभी पूछा जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैच हो जाते हैं। मैच नहीं होंगे तो कम से कम उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं यही बोल रहा था कि मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको क्वेश्चन के टाइप समझा सकूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहो। मैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और ज्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, अपना बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम नीलकंठ है और आप देख रहे हैं एन मैथ्स। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे ए और बी, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करेंगे इजी से थोड़ा हार्ड की ओर। और दोस्तों, आपके लिए चैलेंज है, अगर आपको लगे कि क्वेश्चन थोड़ा लो लेवल का है तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा एक बार और सॉल्व करके ट्राई कीजिएगा। अगर बन जाता है तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, नहीं बनते तो फिर वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहला प्रश्न लिखा है ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को बी और सी 120 दिनों में, ए और सी 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। जनरली क्वेश्चन होता है कि ए इतने दिनों में कर सकता है, बी इतने दिनों में कर सकता है, सी इतने दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में खत्म होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग कंडीशन है कि यहाँ दो दो का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये आप सीख लीजिए। देखिए, बनाने का मेथड तो वही है, बस लिखने का थोड़ा सा एक लाइन का चेंजेस आएगा। तो क्या आएगा चेंजेस? तो ए और बी दोनों मिलकर वो काम करते हैं तो कितने दिन में खत्म होता है? 72 दिन में। बी और सी मिलकर करते हैं, ये एक काम है, ठीक है, एक कार्य को ही। तो बी और सी जब मिलकर काम करते हैं तो इनको लग जाता है 120 दिन, ठीक है। और ए और सी मिलकर जब करते हैं उस काम को तो इनको लग जाता है कितने दिन? 90 दिन, ठीक है। अब ये दिनों की संख्या है, ये वाला मेथड तो आपको पता है ना कि कैसे सोल्व करते हैं। ये दिनों की संख्या है, कितना दिन लग जाता है। और यहाँ पे आपको टोटल वर्क पता नहीं होता कि कितने दिन में करना है, कितना कार्य है। तो टोटल वर्क क्या होता है? ये टोटल वर्क होता है इन तीनों का एलसीएम। तो 120, 72 और 90 का एलसीएम कितना आएगा? 360, ठीक है, 360। अब 360 कुल कार्य आ गया। दिनों की संख्या से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें इन ग्रुप्स का एक एक दिन का कार्य निकल जाएगा ना। हमें मिल जाएगा एक दिन की में कितने काम करते हैं, ये पता चल जाएगा। तो एक दिन का कार्य क्या होता है? क्षमता कहलाता है। एक दिन का काम क्या कहलाता है? क्षमता, ठीक है। तो 72 पंचे होता है 360। तो एक दिन में कितना कार्य खत्म करते हैं? 360 में 5 कार्य करते हैं। कौन? ए और बी, ठीक है। अगर बी सी एक दिन में 120 दिन में काम खत्म करते हैं, कुल कार्य 360 है, तो एक दिन में कितना खत्म करेंगे? 12 या 36, 3 कार्य। इसको लगेगा 9 चौके 36, 4 कार्य। तो देखिए, इन ग्रुपों का एक एक दिन का कार्य करने का क्षमता निकल के आ गया। इतना क्लियर हुआ? देखिए, अगर ये लोग साथ में काम करें, वही पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन में, अगर ये साथ में काम करें तो ये तो ग्रुप है, ठीक है। तो जोड़ दूंगा सबको मैं, तो क्या हो जाएगा? 2A 2B प्लस 2C, ये होगा ना। तो सबका कॉमन निकाल लीजिए, तो ये निकल गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। क्यों आ रहा है समझ रहे हो ना? ये ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है। तो सबको अगर मैं जोड़ रहा हूं, क्योंकि एक साथ काम करा रहे हैं और एक दिन का हम क्षमता देख रहे हैं, अगर साथ काम करे ग्रुप तो क्या होगा? 5 3 8 4 12, ठीक है। 12 कार्य करेंगे एक दिन में। टोटल मेरे पास है 360 कार्य, साथ मिलकर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 2 बच्चा है, इसको आप इधर से ट्रांसफर करेंगे तो यह जाएगा नीचे में। तो 2 6 का 12। तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी अगर एक साथ काम करते हैं तो केवल 6 कार्य कर पाते हैं, वो 6 यूनिट कार्य खत्म कर पाते हैं। टोटल कार्य कितना है मेरे पास? 360। एक दिन में होता है 6 कार्य, तो कितने दिन लग जाएंगे? 6 6 का 36 और ये 0, मतलब
60 डेज 60 दिन। क्लियर? ये मेथड समझ आया? बहुत बार रिपीट हो चुका है, कई बार बताया हूँ इसको, है ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आप ऐसे सॉल्व करना, ठीक है। जब भी ग्रुप वाला है तो बस ये एक लाइन का अंतर ये होता है कि दो दो बार आ रहे हैं तो 2 हो गया, ठीक है, कॉमन। 3 बार आते तो 3 कॉमन हो जाता है, ये इधर जाके कैंसिल। क्लियर? तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो आंसर डी, ठीक है, सॉरी आंसर सी आया 60 दिन का। क्लियर है? चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में। वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 6 दिनों बाद ए कार्य करना छोड़ देता है। क्लियर? तथा शेष कार्य बी द्वारा पूरा करने में 36 दिन और लगते हैं। क्लियर है? 36 दिन और लगते हैं, 6 के बाद 36 दिन और लगते हैं जो बचा हुआ कार्य को खत्म करने में। ए अकेला संपूर्ण कार्य कितने दिनों में कर सकता है? ये प्रश्न है। देखिए इतना लंबा चौड़ा लिखा है। आई होप आपको इजी तो नहीं लग रहा होगा। अगर इजी है, बना के देख सकते हो तो वीडियो पॉज कीजिए, बना के देखिए। अगर नहीं बना तो फिर से प्ले कर लेना। तो देखो दोस्तों, इसको सॉल्व कैसे करना है। ए तथा बी, ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो 30 दिन लगता है जी, 30 दिन लगता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/30 कार्य करेंगे, और यही इनकी क्षमता है। दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो 1/30 कार्य होता है। प्रश्न के अनुसार दोनों ने कितने दिन काम किया साथ? 6 दिन किया, 6 दिन किया। तो 6 दिन में कितना कार्य होगा? एक दिन में 1/30, तो 6 पंचे 30 मतलब 1/5 कार्य। सही है? 6 दिन में कितना हो गया? 1/5 कार्य दोनों के द्वारा। ओके, अब कार्य एक था, ये एक कार्य की बात हो रही थी ना। एक कार्य था, उसको 30 दिन लगता है, तो एक दिन में 1/30 कार्य, 6 दिन में 6/30 कार्य होता है, मतलब 1/5 काम खत्म होता है। तो एक कार्य में 1/5 काम खत्म हो गया, तो बचा कितना? तो इसको आप माइनस करके निकाल लीजिए। एक कार्य में 1/5 खत्म, तो ये 5 इधर गया, 5 - 1 तो 4/5 कार्य। एक कार्य का 4/5 हिस्सा अभी भी बचा हुआ है, केवल एक हिस्सा खत्म हुआ, ठीक है। 5 में से एक हिस्सा खत्म हुआ, जो दोनों मिलकर 6 दिन में खत्म किए। बच गए 4/5 कार्य। इसको अकेले बी अकेले, ठीक है, कितने दिन में खत्म किया जी? 36 दिन में, ठीक है। 4/5 कार्य को बी अकेले 36 दिन में खत्म किया। और 100% कार्य क्या है? एक है। 100% कार्य क्या है? एक है। तो एक कार्य करने में उसको कितना दिन लगता है? अगर 4/5 कार्य 36 दिन में हो रहा है, तो एक कार्य करने में 36/4/5 दिन लगेंगे। अब ये कैसे हो रहा है? शायद आप में से किसी के दिमाग में आ रहा हो कि ये कैसे बन रहा है। ये आप 4th स्टैंडर्ड में पढ़े होगे ना, चूकी जबकि वाला, है ना। मान लो 10 पेन 36 रुपए में आता है, तो एक पेन कितने रुपए में आएगा, ऐसा टाइप वाला। तो 4/5 भाग कार्य एक में से ना, एक में से 4/5 भाग कार्य 36 दिन में खत्म होता है। तो टोटल कार्य, एक कार्य 100% कार्य कितने दिन में खत्म हो गए? 36/4/5 दिन। क्लियर? तो 4 ने में 36, ये 5 जाएगा ऊपर, तो 5 निया 45 दिन। एक कार्य मतलब 100% कार्य यानी पूरा कार्य, ठीक है। तो टोटल कार्य बी अकेले 45 दिन में कर सकता है, तो इसका क्षमता हुआ। क्लियर? जो बचा हुआ कार्य था उसको अकेले 36 दिन में किया, लेकिन अगर मैं पूरा कार्य की बात करूं कि वो अकेले कितने दिन में कर पाता, तो उसको लग जाते कितने? 45 दिन। प्रश्न है यहाँ पे कि ए अगर काम करे अकेले, तो उसको वो कार्य कितने दिन में खत्म कर पाएगा वो, ठीक, ये बताना है। तो दोनों मिलकर 30 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है। मतलब एक दिन की क्षमता 1/30 है। बी अकेले 45 दिन में कर सकता है, मतलब एक दिन की क्षमता कितनी है? 1/45 होता है ना। कार्य और समय एक दूसरे के अपोजिट। क्षमता जब निकालना हो तो पूरे दिनों की संख्या को अपॉन में डाल देते हैं, 1/45 एक दिन की क्षमता है। क्लियर? तो देखिए ए प्लस बी की क्षमता माइनस बी की क्षमता, ये करूंगा तो निकल जाएगा ए की क्षमता, ठीक है। यहां पे मिटा देता हूं मैं। तो देखिए ए और बी का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है?
1/30 है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस करूंगा अगर बी की क्षमता तो ए का निकलेगा, और बी का कितना है एक दिन का 1/45, ठीक है। तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 90, 30 या 90, 45 दूनी 90, तो कितना बचा 1/90। और ये ए की एक दिन की क्षमता है, ये बी माइनस मतलब ए की क्षमता ही बचा ना, और यही निकाल रहे हैं हम। तो एक दिन का क्षमता निकला, एक दिन का कार्य, एक दिन का क्षमता 1/90। अब इसको मैं उलट दूं तो टोटल दिन आ जाएगा। तो ए को कितने दिन लगते हैं पूरा काम खत्म करने में? 90 दिन, अकेले अगर करेगा तो, ठीक है। समझ आया? एक बार समराइज कर लेते हैं। एक कार्य को ए और बी 30 दिन में करते हैं, ठीक है। तो उसमें का 6 दिन वो लोग साथ में काम किए, मतलब 6/30, यानी कि 1/5 कार्य दोनों ने खत्म कर दिया था 6 दिन में। बच गया था 4/5 कार्य, उसको 36 दिन में खत्म किया बी अकेले। तो 4/5 कार्य को 36 दिन लग रहा था, तो मुझे निकालना था एक कार्य, यानी कि पूरे 100% कार्य को कितने दिन लगेंगे। तो निकल के आया 45 दिन। बी को अकेले वो कार्य खत्म करने में लगा 45 दिन, मतलब एक दिन की क्षमता 1/45 हो गया। तो यहाँ पे मुझे बी का पता चल गया और ए प्लस बी दोनों का पता है, तो उसमें माइनस करके जब मैं निकाला तो 1/90 आया। एक दिन का क्षमता किसका? ए का। इसको उलट दिया तो क्या निकल के आ गया? टोटल दिन कितने लगते हैं? तो यहाँ पे आंसर कितना आया? 90 डेज, 90 दिन। क्लियर? चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, अगर बना के देखना हो तो आप वीडियो रोकिए, बना के देखिए। मैं हर क्वेश्चन में आपको चैलेंज करता हूं कि अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, आप बहुत टैलेंटेड हैं। और नहीं बनता है तो वीडियो को देखिए, फिर बने रहिए इसमें। दो आदमी एक काम को, ठीक है, दो आदमी एक काम 960 रुपए में लेते हैं। वे इसे क्रमशः 16 दिन और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। क्लियर? तो तीसरे आदमी का हिस्सा होना चाहिए, कितने रुपए उसको मिलना चाहिए, यहाँ पे ये फाइंड करना है। देखिए, दो आदमी है मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ दिया नहीं, तो ए और बी है। अब ये दोनों मिलकर एक काम लिए, उसको लिए 960 रुपए में। कितने में लिए? 960 रुपए में। कंडीशन ये दिया है कि अकेले अगर उस काम को ए करता तो उसको लग जाते कितने दिन? 16 दिन, ठीक है। अकेले वो करता तो कितने दिन लगते? 16। और बी अकेले करता तो उसको लग जाते 24 दिन, ठीक है। मतलब इसकी क्षमता कितना हो जाएगा? 1/16, और इसका हो जाएगा 1/24, ठीक है। एक एक दिन में इतना इतना काम खत्म कर पाते अगर ये अकेले करते थे। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे ये बोला जा रहा है प्रश्न में कि इन्होंने एक तीसरा आदमी ले लिया, मान लेते हैं सी, एक और आदमी लिया। अब ये तीनों मिलकर उस काम को करने लगे, ए बी और सी। तो तीनों मिलकर जब काम किए तो कितने दिन में खत्म हो गया? 8 दिन में खत्म। तो ये तीनों एक दिन में कितना हिस्सा काम खत्म कर पाते हैं? 1/8। तो तीनों की क्षमता कितनी हो गई एक दिन की? 1/8 हो गया। और ए का मुझे पता है 1/16, बी का पता है 1/24, और सी का बताना है मुझे। और क्षमता के हिसाब से हम पैसा डिवाइड करते हैं। अगर कोई कार्य कर रहा है तो किसके हिसाब से मिलता है? क्षमता के हिसाब से। जो ज्यादा कार्य करेगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम करेगा उसको कम मिलेगा। तो ए का पता है मुझे क्षमता, बी का पता है, और तीनों का भी पता है। अब इसमें माइनस करूंगा तो सी का निकल जाएगा ना। तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्षमता की बात हो रही है, क्षमता, ठीक है। एक दिन का कार्य करने का क्षमता, माइनस ए का क्षमता घटा दिए, माइनस बी का क्षमता घटा दिए, तो सी का निकल गया ना। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का कितना है? 1/8, ठीक है, 1/8, माइनस ए का है 1/16, बी का है 1/24। अब देखिए, तीनों का एलसीएम निकालना है, तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 48, ठीक है। क्यों आएगा वो अलग चैप्टर है, बाद में डिस्कस करेंगे। तीनों का एलसीएम आएगा 48। क्यों आता है? क्योंकि ये ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा और सबसे छोटा भी है। तो 8 6 का 48, ठीक, 8 6 का 48, 16 तिया 48 माइनस 3, और 24 दूनी 48 माइनस 2, ठीक है। तो 3 और 2 5 माइनस हो गए, ठीक है। तो 6 माइनस 5/48 यानी कि 1/48। तो सी का भी निकल के आ गया, कितना आया? 1/48। तीनों का क्षमता निकल गया, 1/16, 1/24, 1/48। और पैसा किसमें बटेगा? इसी क्षमता पे बटेगा। तो इधर पहले मिटाते हैं फिर बनाते हैं, ठीक है। तो ये आगे आगे आगे, ठीक है। ये हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी,
तीनों की क्षमता की बात हो रही है। तो ये 1/16, 1/24 और 1/48, इसको आप इजी करेंगे तो सबसे पहले क्या करना, 48 से n2 कर दो, तो 48 इंटू तीनों के साथ हो रहा है ना, मतलब सबके ऊपर में, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, 48 इंटू हो गया, 48 इंटू, अब इसको आप इजी करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो कितना हुआ, 16 या 48, 24 दूना 48 और 48 से कम 48, तो तीनों की क्षमता ए बी सी की क्या आ गई, 3:2:1। अब इसी के अनुसार पैसा बटेगा, मैं बोला था। तो टोटल अनुपातिक योग निकालें, मतलब पैसे को अगर बांटना है तो 3 भाग ए को मिलेगा, 2 भाग बी को मिलेगा और 1 भाग किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। तो 6 भाग है, उसमें का 1 भाग सी को मिलेगा और टोटल पैसा मेरे पास है 960 रुपए। क्लियर, 960 रुपए है, 6 भागों में डिवाइड होगा, 1 भाग मिलेगा सी को, तो 6 कम 6, 6 कम 6 और 3 बचा, तो 6 6 का 36 और ये 0, तो कितने रुपए आ गया, 160 रुपए। सी को कितना मिलना चाहिए, 160 रुपए। क्लियर है, ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, सी सही हो रहा है। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, क्या किए, दोनों का क्षमता दिया है, तीनों मिलाकर 8 दिन में खत्म कर दे, मतलब 1/8 कार्य करते हैं। अब क्षमता में हम घटा दिए दोनों का, ए और बी का, तो सी का क्षमता निकल गया, क्षमता के हिसाब से हमने पैसा डिवाइड कर दिया। क्लियर, बहुत सिंपल है, देखने में बस हार्ड लगता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए, सब बनेगा। दोस्तों एक नया सवाल, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ पे देखिएगा। यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है तो बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। देखिए यहाँ पे जितना सवाल मैं करा रहा हूँ सब अलग अलग टाइप के हैं, यूनिक क्वेश्चन है, किसी का दूसरे क्वेश्चन से कोई कनेक्शन नहीं, तो सबको बनाने का तरीका लगे तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। यहाँ तक टिके हो तो मतलब इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। ठीक है, तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल में आओ पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको बार बार मिलते रहेंगे। ठीक है, आपके लिए हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिखा क्या है, एक काम को 9 दिन में कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है, एक कार्य है और ए इसको करता है 9 दिन में। ठीक है, 9 दिन में करता है, हमें पता नहीं यहाँ पे कि टोटल कार्य कितना है। ठीक है, दूसरा का कंडीशन यहाँ पे ये बस इतना ही है कि 50% अधिक सक्षम है, तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि टोटल कार्य 9 था। कुल कार्य कितना था, 9 था, कुल कार्य यहाँ पे 9 था। ठीक है, अब इतना ही लिख देते हैं, 9 कार्य था टोटल, और कितने दिन लगे उसको, 9 दिन लगे। तो हर दिन का मैं क्षमता निकालूं तो कितना आएगा, एक कार्य, तो एक की क्षमता कितनी आ गई, 1। ठीक है, 9 दिन लगे मान लेते हैं, ये माना वाला है। ठीक है, अब वो सपोज कर लीजिए 9 कार्य था, 9 दिन में खत्म किया, तो ए की क्षमता 1 दिन के लिए 1 हो गया। अब प्रश्न में ये दिया है कि बी कितना करता है, ए प्लस ए इंटू 50%, मतलब समझ आया, ए से 50% अधिक, ए के बराबर तो है लेकिन उससे 50% और अधिक है, तो ए प्लस ए इंटू 50%, क्योंकि इसका आधा लेना है ना। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, यहां से निकलेगा कि बी का क्षमता कितना है, ए प्लस ये 50% मतलब कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हुआ, इसके साथ इंटू, तो 2a और a अपॉन 2, समझ आया ना, ये 2 के साथ इसके साथ इंटू हो जाएगा, ये a हुआ, तो ये हो गया 3a अपॉन 2। ठीक है, तो b की क्षमता यहां से निकल गया, a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो इसको इंटू कर दीजिए, तो 3/2। क्लियर, ए की क्षमता मान लेते हैं अगर 9 कार्य है तो 1 निकल के आया, और बी अगर उससे 50% अधिक सक्षम है, किससे, ए से, तो इसका क्षमता कितना निकल के आ गया, 3/2। और कार्य कितना माने थे हम, 9 माने थे ना, तो 9 कार्य को खत्म करने में कितना दिन लगेगा, 9/3/2 दिन लगेगा। तो 3 एकम 3, 3 3 9, ये 2 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा इंटू 3 दूना 6 दिन। क्लियर, कितना दिन लग गए, 6 दिन। समझ आया। तो इसमें आप कभी ये मत करना गैस वाला कि 50% अधिक सक्षम है तो 50% कम लगेगा, तो 9 दिन का हाफ 4.5 डे होगा। ऐसे गैस करके आप आंसर टिक मत करना, क्योंकि ऐसे ऑप्शन रहते हैं। और यहाँ भी ये ऑप्शन बी में 4.5 दिन, लेकिन आएगा नहीं।
6 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा। और हमेशा आप एक प्रॉपर वे में बनाना, ठीक है, तब आंसर गलत नहीं होगा। चलो दोस्तों, एक अगला प्रश्न है, यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा है? ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। ए एक कार्य को करता है 20 दिनों में और बी करता है 25 दिनों में। दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, 3 दिनों में कितने प्रतिशत कार्य खत्म होगा, ये यहाँ पे आपको बताना है। अब यहाँ पे टोटल वर्क के पीछे मत पड़े रहना कि कितना होगा, ठीक है। ऐसे सोल्व करना, ए करता है 1/20 कार्य एक दिन में और ये बी करता है 1/25 कार्य, ठीक है। एक कार्य हमेशा 100% होता है अपने आप में। तो एक दिन का कार्य दोनों का क्या होगा? 1/20 प्लस 1/25, ठीक। तो ये हो गया आपका दोनों का एलसीएम 100, तो 20 पंचे 100 और 25 चौके 100, तो कितना हुआ? 9/100 कार्य। कितना दिन का? एक दिन का 9/100 कार्य। टोटल कितने दिन कर रहे हैं? 3 दिन, तो कितना कार्य हुआ? 27/100 कार्य हुआ, ठीक है। 100 एक कार्य में 27/100 भाग कार्य खत्म हुआ, ठीक। अब मुझे बताना है कि कितना परसेंट है, तो इसको 100 से इंटू कर दो, ये कैंसिल हुआ, 27% कार्य हुआ है। ओके, क्लियर हुआ? 27% कार्य हुआ 3 दिन में। ऑप्शन डी सही हो रहा है। क्लियर? तो लास्ट प्रश्न, ज्यादा लंबा हो जाएगा वैसे वीडियो, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे भी आपको केवल समझाने के पर्पज से लाया हूँ, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। ये यदि एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को पूरा करने में 88 दिन लेते हो तो ठीक है, एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? सिंपल क्वेश्चन है, एमडीएस फार्मूला का क्वेश्चन है। मैं इसलिए लिया हूं क्योंकि यहाँ पे अथवा वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या लिखा है, एक आदमी, हम मेल लिख लेते हैं एम, ठीक है, या 2 फीमेल 2 औरत, या फिर 3 बॉय 3 लड़के एक कार्य को, ठीक है, एक कार्य को एक आदमी या 2 औरतें या फिर 3 लड़के कितने दिन में खत्म करते हैं? 88 दिन में। कितने दिन में? 88 दिन में। मतलब ये है कि अगर अकेला एक बंदा काम करे, एक पुरुष काम करे तो 88 दिन लगेंगे, या फिर 2 महिलाएं एक साथ काम करेंगे तो 88 दिन लगेंगे, या फिर 3 लड़के काम करेंगे तो 88 दिन लगेंगे। मतलब ये है कि एक पुरुष और 2 महिला और 3 लड़कों की कार्य करने की क्षमता एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तभी ना एक बराबर दिन लग रहे हैं। अगर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग दिन लगते तो क्या इसको बराबर ले सकते? नहीं ले सकते। तो एक पुरुष बराबर 2 महिला बराबर 3 लड़के, कार्य क्षमता बराबर है इस कारण, ठीक है। तो इनको लग रहे हैं 88 दिन। अब तीनों मिलकर काम करेंगे, एक पुरुष प्लस एक महिला और एक लड़का, ठीक। तो अब कितने दिन लगेंगे इस कार्य को खत्म करने में, ये सॉल्व करना है। तो मेरे पास एक प्रॉपर डेटा नहीं है कि मैं किसको किसके बराबर करूं, तो यहां से आपको निकालना है एक पुरुष कितने महिला के बराबर है या फिर एक पुरुष कितने लड़के के बराबर है। देखिए महिलाओं की संख्या निकाल लेते हैं। एक महिला कितने के बराबर हो जाएगी? ये इधर आएगा तो 1/2 मेल, ठीक है। एक महिला आधा पुरुषों के बराबर है, ठीक। और एक लड़का कितने के बराबर हो जाएगा? ये 1/3 मेल, ठीक है। 1 बॉय इक्वल टू 1/3 मेल। क्लियर? तो यहाँ पे एक लड़का का वैल्यू पता चल गया, एक औरत का वैल्यू पता चल गया है, पुरुष तो एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको किसमें रखना है? 1 मेल प्लस 1 फीमेल प्लस 1 बॉय। अब ये कितने लड़के औरत पुरुष के बराबर होंगे ये आपको निकालना है। तो 1 मेल, एक फीमेल किसके बराबर है? 1/2 मेल। और एक लड़का किसके बराबर है? 1/3 मेल के बराबर। देखिए इसका एलसीएम हो गया 3 दूनी 6, यहाँ पे 1/1 है तो ये 6 हो जाएगा, 6 कम 6, 2 3 6 और 3 दूना 6, ठीक। ये मेल, तो 6 3 9 2 11/6 मेल। समझ आया? अगर एक पुरुष एक महिला और एक लड़का को जोड़ दिया जाए तो तीनों मिला की क्षमता किसके बराबर हो जाता है? 11/6 पुरुष के बराबर हो जाता है। क्लियर? अब डाटा बराबर हो गए। अब मैं इसको एमडीएस फार्मूला में रख सकता हूँ, ठीक। यहाँ पे रखिए, एक पुरुष को
एक कार्य खत्म करने में 88 दिन लगते हैं। तो यहाँ पे है 11/6 पुरुष और दिनों की संख्या निकालना है। कार्य तो वही है, तो 1 रख लीजिए आप। तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, तो 6 अट्ठे 48 इधर आके 6 गुना 8 इक्वल टू डी, हुआ 48 डे। क्लियर? तो क्या निकल के आया? ठीक है, ये समझ आया आपको? एक पुरुष 88 दिन में खत्म करता है, या फिर 2 महिला 88 दिन में, या फिर 3 लड़के 88 दिन में काम खत्म करते हैं। अगर तीनों मतलब एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर काम करे तो उसको लगेंगे 48 दिन। क्लियर हुआ? 48 दिन लगेंगे। ये एमडीएस फार्मूले में आप रख लेना, दोनों तरफ इक्वल करके फिर आ जाएगा। ये तो आप कई बार पढ़े हुए एमडीएस फार्मूला, इसलिए यहाँ पे अलग से मैं शो नहीं किया कि क्या होता है। अगर नहीं देखे तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वर्क एंड टाइम का बहुत सारा वीडियो बना हुआ है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे जाना। चैनल में पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में एक नया चैप्टर के साथ। बने रहिए एनमैथ में, और एससीएफ रेंजर की अच्छे से तैयारी कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।